नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है गूलर एक औषधि। डॉक्टर विकास शर्मा की एक रिपोर्ट। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। दुनिया भर की ताकत का भंडार आपके बगल में है और एक आप हैं कि दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं। ये कमाल का पौधा आपके आसपास बगल में लगा हुआ है, लेकिन लोग ड्राई फ्रूट, दवाओं और छायादार वृक्षों के पीछे भाग भाग रहे हैं। ये अकेला वृक्ष काम्बो पैक है साहब, जो अपने आप में एक इकोसिस्टम भी है। बाकी की माथा पच्ची भी होगी। तब तक आप अपना अनुभव शेयर करें। जरा गैसिंग लगाइए कि मैं क्या कहने वाला हूं। वैसे उम्र के हिसाब से हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि आंखी देख के माखी ना निगली जाए, सहगी उमर फोड़ के ना खाए। इस देशी कहावत के अनुसार अगर उमर या गूलर को फोड़ कर खाया जाए तो हवा लगते ही इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी इसे बिना फोड़े ही खाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इसमें छोटे छोटे कीड़े मौजूद ही रहते हैं। वनस्पति विज्ञान की भाषा में गूलर का फल हाइपेंथोडियम कहलाता है, जिसमें फूल या पुष्प क्रम के आधारी भाग मिलकर एक बड़े कटोरे या बॉल जैसी संरचना बना लेते हैं। और इस गोलाकार फल जैसी संरचना के भीतर कई नर और मादा पुष्प जननांग स्थित होते हैं, और जिनमें परागण और संयुग्मन के बाद बीज बनने की प्रक्रिया भीतर ही भीतर चलती रहती है। फल के परिपक्व होने के पहले उस पर विशेष प्रकार की मक्खी सहित कई कीट प्रवेश कर जाते हैं। कई बार वे अपना जीवन चक्र भी यहीं पूर्ण करते हैं। जैसे ही फल टूटकर जमीन से टकराता है, यह फट जाता है और कीड़े मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ना भी हो तो कीट एक छिद्र करके बाहर अवश्य ही निकल जाते हैं। इन सब से हटकर अब चर्चा करते हैं इसके औषधीय महत्व की। हमारे गांव के बुजुर्गों के अनुसार इसके फलों को खाने से गजब की ताकत मिलती है जनाब, और बुढ़ापा जैसे थम सा जाता है। मतलब अंजीर की तरह ही इसे भी प्रयोग किया जाता है। मेरी दादी कहती थी कि उमर के पेड़ के नीचे से बिना इसे खाए नहीं गुजर सकते। इसकी छाल को जलाकर राख को कंजी के तेल के साथ पाइल्स के उपचार में भी प्रयोग किया जा सकता है। दूध का प्रयोग चर्म रोगों में रामबाण माना जाता है। दाद होने पर उस स्थान पर इसका ताजा दूध लगाने से तुरंत आराम मिलता है। कच्चे फल मधुमेह को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। पेट खराब हो जाने पर इसके 4 पके फल खा लेना इलाज की गारंटी माना जाता है। वहीं एक और इसके पेड़ को घर पर या गांव में लगाना वर्जित है। शायद भूतों से इसे जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधि भी माना जाता है। वास्तु के अनुसार दूध और कांटे वाले पौधे घर पर लगाना उचित नहीं होता। बुद्धिजीवियों का मानना है कि वास्तव में इसे पक्षियों और जानवरों के पोषण के लिए छोड़ने के लिए ही ऐसी मान्यताएं शायद बना दी गई होंगी, जिससे लोग इसके फलों और पेड़ का अत्यधिक दोहन न कर सकें। और पक्षियों के लिए तो यह वरदान ही साबित होता है, और पक्षी ही इसे फैलाते भी हैं। इसके प्रसार के लिए बहुत हद तक पक्षी ही जिम्मेदार होते हैं। व्यवहारिक रूप से यह पक्षियों का पसंदीदा फल तो है ही। पक्षियों की स्वतंत्रता के उद्देश्य से भी इसे घर से दूर लगाना सही प्रतीत होता है। इसकी कोमल फलियों को सब्जियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो चिकित्सा का एक अनुप्रयोग भी है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा। इसका कारण और जवाब कुछ ऊपर बताए अनुसार ही है
क्योंकि इसमें एक गेंदनुमा आकृति बनती है जिसके भीतर ही पुष्प क्रम लगे होते हैं और मेल और फीमेल जननांग उसमें रहते हैं और वहीं पे बीज बनने की प्रक्रिया भी पूरी होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।